माँ संतोषी शुभ शुक्रवार। मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो जैसे वैराग्य शतक है या जो भी आप इंग्लिश लिटरेचर यानी अंग्रेजी साहित्य के जो जानकार हैं उनके अथवा जो अंग्रेजी साहित्य पर जो रुचि रखते हैं यानी जो लिटरेचर के शौकीन हैं वो भी तो पढ़ते होंगे अपने खुराक के लिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी कवि हैं, जो भी अपनी कोई कविता में कोई वर्णित करता है या कोई अपने कलम से लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो उसका जो थीम निकलता है, उसका जो जिस्ट निकलता है, वो कहीं न कहीं हमारे सनातन संस्कृति से एसोसिएटेड है। तो जैसे अभी मैं आप लोगों के 3 एग्जाम्पल्स यानी 3 उदाहरण से आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि वैराग्य शतक है, उसके बाद जैसे इंग्लिश लिटरेचर में जो रोमांटिक जैसे पोइट हैं, जैसे मान लीजिए पी.बी. शेली हैं यानी पारसी बाई शेली। तो जब उन्हें अपने सोनेट में ओzymandias ऑफ इजिप्ट में जो बात कही थी, तो वही बात जो वैराग्य शतक में ही मिलता है। उसके बाद आप जब भगवद गीता का अध्ययन करेंगे तो उसमें वही थीम आता है। तो कहीं ना कहीं जो लिखने का या कुछ कहने का लिटरेचर के थ्रू कुछ मैसेज का पहुंचाने का जो जरिया होता है वह कहीं ना कहीं ये पोइट्री होता है या कोई लिटरेचर का कोई धाराएं होती हैं। तो उसमें से जो कहने का जो मकसद होता है, तो उसमें हमारे जो सनातन धर्म है, तो धर्म का जो मेन बेज है, उसमें कहीं ना कहीं उन्हें लोग कहने का जो मकसद होता है, उसमें जो हमको मिलता है वो पहले से ही हमारे सनातन संस्कृति में मौजूद है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, जैसे कि ओzymandias ऑफ इजिप्ट, तो जिसको शेली ने लिखा था। तो जैसे ओzymandias ऑफ इजिप्ट में पहले जो आता है उसका लाइन सोनेट का जो माई नेम इज़ ओzymandias king of kings, look on my works ye mighty and despair, nothing beside remains round the decay। यानी हमारे लाइफ में जीवन में कुछ भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है, यानी कोई किसी का भी कोई परमानेंसी नहीं है। जैसे आप कैवेलियर पोएट का जो पढ़ेंगे तो गेदार यू रोज बॉट्स वाइल यू में। तो उसके बाद आप जब वैराग्य शतक में जाएंगे तो यहाँ पर जो वैराग्य शतक का जो श्लोक नंबर 88 जिसमें कहा गया है कि यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं यावच्च दूरे जरा यावच्च इंद्रिय शक्तिर प्रतिहता यातक क्षयो नायुषा आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान प्रददीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यम कीदृश। तो जिसका व्याख्या इसका मिलता है वैराग्य शतक में। तो आप जब देखेंगे तो ऐसा मिलेगा जैसे कि जो अभी जो मैंने श्लोक कहा उसका हिंदी में भावार्थ इस प्रकार होता है। जब तक यह शरीर स्वस्थ एवं सौंदर्य युक्त है, वृद्धावस्था दूर है, इंद्रियों की शक्ति बनी हुई है, आयु के दिन शेष हैं, तभी तक बुद्धिमान को अपने कल्याण की चेष्टा ठीक तरह से कर लेनी चाहिए। घर में आग लगने पर कुआं खोदने का प्रयत्न करने से क्या लाभ, अर्थात अवसर चुकने के बाद पछताने से क्या फ़ायदा। समय पर ही प्रयत्न करना ठीक है। संसार में मनुष्य जन्म लेता है और अपने यौवन के दिन यूं ही गुजार देता है। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, अतः उसे समय रहते ही अपना परलोक सुधारना चाहिए। मनुष्य का शरीर जब तक निरोग और तंदुरुस्त रहे, जब तक बुढ़ापा उससे दूर रहे और जब तक इंद्रियों की शक्ति ठीक बनी रहे, जब तक उसकी आयु शेष बनी रहे, तब तक उसे अपनी भलाई की चेष्टा कर लेनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य यही है कि वह इन सब स्थितियों के रहते ही अपने भले का प्रयत्न कर ले, क्योंकि जब शरीर में ताकत है तभी कुछ किया जा सकता है। यदि शरीर ही काम का न रहा तो फिर कुछ कर पाना मुश्किल है। यदि समय रहते ही प्रयत्न नहीं किया तो फिर मनुष्य की हालत वही होगी जो घर में आग लग जाने पर कुआं खोद कर बुझाने की चेष्टा करने वालों की होती है। न तो कुआं ही खुद पाता है और न आग बुझती है, बल्कि सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। इसी कारण वक्त रहते उपाय कर लेना में ही बुद्धिमानी है।
तो इसका जिस्ट यही निकल के आता है कि चेत समय के रहते प्यारे, पीछे मत पछताना। यानी हमें समय पर हर कोई वह काम कर लेना चाहिए जो कि करना उचित है। तो इसी का भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए उनका जो श्रीमद् भागवत में जो वर्णन करते हैं श्लोक 11वां अध्याय का 32वां श्लोक है, जिसमें वो कहते हैं, यानी विश्व रूप दर्शन योग में कहते हुए कहते हैं, कालः अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध लोकान् समाहर्तुं यह प्रवृत्त ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योधाः। यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यह समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे, यानी जब अर्जुन को जो यानी पांडव के पक्ष से थे तो उनको संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो उन्हें ये कहते हैं कि तुम अपना शोक रहित अर्जुन को, यानी उनके शोक दूर करके और उनके कार्य करने के बारे में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें किसी भी लिटरेचर वगैरह में से हमें जो कुछ मिलता है, तो वहाँ पर वो पर आके उसके बाद हमें यहाँ पर भागवत गीता में सब कुछ क्या मिलता है। तो जो इन लिटरेचर के लोग, यानी हर कोई संसार के लोग जो कोई कहेंगे, तो उसका भित्ति स्वरूप वहाँ पर मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ वहाँ पर अर्जुन को उपदेश देते हुए सब कुछ कह गए हैं। तो हमें अगर कोई चीज़ हम पढ़ें तो हमें उसको खंगालना चाहिए, और हमें जो सनातन धर्म है वहाँ पर दी गई उपदेशों की ओर हमें चिंता करना चाहिए, या उसके बारे में हमें पता लगाना चाहिए कि हमारे संस्कृति में क्या है जो दूसरे संस्कृतियों में कहा जाता है। तो यही कहना था। जय मां संतोषी। आप सब अच्छे रहें।